सबसे पहले जरूरी है बच्चों के लिए मात्राओं का सही ज्ञान होना, क्योंकि हिंदी में हम बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। सुनने में तो हिंदी बहुत ही आसान लगती है, लेकिन जब हम लिखने बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्राओं की गलतियाँ करते हैं। तो आपके बच्चे का बेसिक कमजोर ना हो, इसके लिए आप अभी से उसको मात्राओं की अच्छे से प्रैक्टिस कराएं। तो मात्राओं की इस श्रृंखला में आज हम सीखने वाले हैं एक ही मात्रा, यानी एक ही मात्रा को कैसे बोला जाए, कैसे लिखा जाए और कैसे पहचाने कि इस वाले शब्द में एक ही मात्रा लगी हुई है। सबसे पहले हम समझ लेंगे अच्छे से कि एक ही मात्रा किस तरह से बोली और लिखी जाती है। उसके बाद कोई भी शब्द पढ़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि एक ही मात्रा होती है ये, यानी एक मात्रा हम लगाते हैं जो कि एक ही मात्रा होती है। अच्छा, अक्सर पे हम एक ही मात्रा नहीं लगाते, लेकिन जब शब्द पे लगाते हैं तो इस तरह से हम एक ही मात्रा लगाते हैं। तो जैसे कि का पे अगर हम एक ही मात्रा लगा देंगे, ये है का पे अगर हम एक ही मात्रा लगाएंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, के। क्या बोलेंगे, के और कै, यानी ए और आई की मात्रा में डिफरेंट होता है। जैसे कि आई की मात्रा को भी समझ लेते हैं, दोनों के डिफरेंस को साथ साथ समझते हुए चलेंगे। उसके बाद बनाएंगे बहुत सारे शब्द। जैसे कि का पे हमने इस पे ए की मात्रा लगाई है और हम इस पे हम लगाएंगे आई की मात्रा। तो दोनों में सबसे पहले डिफरेंट समझेंगे, उससे क्या होगा आपको समझ में आ जाएगी। कोई भी शब्द अगर हम सुनेंगे तो हम समझ जाएंगे कि इसमें ए की मात्रा है या आई की मात्रा है। तो का पे हमने ए की मात्रा लगा दी तो क्या हो गया, के। क्या हो गया, के। यहीं पर का पे आई की मात्रा लगा दी हमने तो क्या हो गया, कई। के कई। तो बहुत ज्यादा डिफरेंट है दोनों मात्राओं में, के कई। एक ही मात्रा का साउंड क्या होता है, ए। जैसे कि हमने बोला शेर, तो से, यानी शेर सुन के ही हमें पता चल रहा है कि किसकी मात्रा का इसमें साउंड आ रहा है, से ए, एक ही मात्रा से। यहीं पर हमें बोला था सई, सई पे समझ में आ रहा है कि किसकी मात्रा है, आई की मात्रा है। लेकिन हमने बोला शेर, तो किसकी मात्रा है बच्चों, ए की मात्रा। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, स एक ही मात्रा, यानी सा के बाद एक ही मात्रा सुनाई दे रही है। सा पे हमें एक ही मात्रा सुनाई दे रही है तो सा पे हम पहले एक ही मात्रा लगाएंगे, सा ए रा, शेर। क्या हो गया ये, शेर। ऐसे ही अगर हमसे शब्द बोला जाए, लिखो बच्चों बेर, तो बेर सबसे पहले हम सुनेंगे बा ए, यानी बा पे एक ही मात्रा है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहले लिखेंगे बा, फिर एक ही मात्रा कौन सी है, ये वाली, बा ए रा। हो गया बच्चों ब ए रा, बेर। ऐसे ही हमसे बोला जाए ढेर, लिखो बच्चों ढेर, तो ढा पे किसकी मात्रा है, ए, ढ ए रा, ढेर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ढ ए रा, ढेर। बहुत से बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि मात्रा किस पर लगी हुई है। तो पहले शब्द को अच्छे से सुने, समझे कि किस पे मात्रा का साउंड आ रहा है, किसको नॉर्मली ऐसे बोला जा रहा है। अब हमने यहाँ पर बोला ढेर, तो रा को तो हमने ऐसे ही बोल दिया, तो इसका मतलब रा पे कोई मात्रा नहीं है, क्योंकि मात्रा जब आती है तो वर्णों से अलग उसके स्वर होते हैं। जैसे हमने बोला का पर अगर एक ही मात्रा लगा दी तो हो गई के, तो इससे हम समझ जाएंगे कि का पर जो है वो मात्रा लगी है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ढेर। ठीक है, यहीं पर हमने बोला मेजर, मेजर हम बोले में, तो जर, जर कोई इसमें मात्रा हमें सुनाई नहीं दे रही, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, में, यानी माँ पर एक ही मात्रा है तो हम इसे लिखेंगे माँ ए जर। तो ये क्या हो गया, म्या ए जरा, मेजर। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एक ही मात्रा का स्वर क्या होता है, यानी एक ही मात्रा एक मात्रा होती है और जब किसी भी अक्षर पर ये मात्रा लग जाती है तो उसका साउंड क्या होता है, ए। का ए, के। खा पे हम लगा देंगे ख ए खे, गा पे लगाएंगे तो गे, घा पे लगाएंगे तो घे, णा पे लगाएंगे तो ड़े और चा पे लगाएंगे तो चे। तो इस तरह से आप साउंड समझ गए होंगे कि एक ही मात्रा का साउंड क्या होता है। तो चलिए समझते हैं, बहुत सारे शब्दों को पढ़ना सीखते हैं। तो जैसे कि का पे हमने एक ही मात्रा लगाई तो क्या हो गया, के, केशवा, केशव। घा पे एक की मात्रा लगाई तो क्या हो गया, घेवरा, घेवर। यहाँ पर रा पे मात्रा नहीं है तो यहाँ पर माँ पे मात्रा है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, रा को हम ऐसे बोलेंगे रा, मेश, रमेश। फिर यहाँ पर का पे मात्रा है, केसरा, केसर। फिर है माँ पे एक ही मात्रा है तो इसको हम कैसे बोलेंगे, माँ ए रठ, मेरठ। यहाँ पर चा पर एक ही मात्रा, चाहे, क्या हो गया, चे, चेहरा। रा पे आ का डंडा है तो इसको हम थोड़ा खींच के बोलेंगे, चेहरा। क्या बोलेंगे, चेहरा। यहाँ पर सफेद, सफेद। यहाँ पर ई की मात्रा लगी हुई है तो छोटी ई की मात्रा का साउंड क्या होता है, ई,
ई। तो बा पे छोटी की मात्रा लगी तो क्या होगा विशेष, विशेष। कैसे बोलेंगे इसको? विशेष। फिर है केतली, केतली। सवेरा, सवेरा। बहुत से बच्चे डायरेक्ट पढ़ लेते हैं, बहुत से बच्चों को हर एक मात्राओं को अलग से पढ़ाना पड़ता है। तो किसी तरह से भी आपका बच्चा समझ जाए उसको अच्छे से समझाएं। जैसे कि वसेरा, बहुत से बच्चे ऐसे पढ़ेंगे और बहुत से बच्चे ऐसे पढ़ेंगे वसेरा। डायरेक्ट उसे पढ़ लेंगे तो दोनों तरह से ही सही है, जैसे भी आपका बच्चा सीख जाए तो इसको हम बोलेंगे बसेरा। ठीक है। फिर है महेश, महेश। ठीक है। फिर है चेतक, चेतक। परेश, परेश। गणेश, गणेश। करेला, करेला। तो बच्चों आज की इस क्लास में आप सीख गए होंगे कि एक ही मात्रा को किस तरह से हमें लिखना है और सुन के किस तरह से समझना है कि इस पे एक ही मात्रा लगी हुई है। तो मात्राओं का यानी शुरू से ही मैं हिंदी को लेकर चल रही हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। यानी आप सबसे पहले जरूरी है बच्चों के लिए मात्राओं का सही ज्ञान होना, क्योंकि हिंदी में हम बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। सुनने में तो हिंदी बहुत ही आसान लगती है, लेकिन जब हम लिखने बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्राओं की गलतियाँ करते हैं। तो आपके बच्चे का बेसिक कमज़ोर ना हो, इसके लिए आप अभी से उसको मात्राओं की अच्छे से प्रैक्टिस कराएं, ताकि आपका बच्चा अच्छे से हिंदी पढ़ना और लिखना सीख जाए।